हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट 2022। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सभी डिस्कस करेंगे। और एग्जामिनर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ये इसका फेवरेट टॉपिक है इन्वायरमेंट, जहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलेज पल्ली हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। इट इज़ इन विच स्टेट? ग्राम पल्ली भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। यह किस राज्य में है? तो ये जम्मू के राज्य में है। और आपको विलेज पल्ली का नाम याद रखना है। कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये कैसे बनी है वो भी जान लेते हैं। यहाँ पर पीएम मोदी ने 500 किलो वाट का पावर प्लांट लगाया है जो कि फुल्ली सोलर एनर्जी पावर्ड है। विच सिटी अलॉन्ग विद हैदराबाद इज गिवन ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड टैग? हैदराबाद के साथ किस शहर को विश्व का वृक्ष शहर का टैग दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद के साथ मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड टैग मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इसने बहुत सारी ग्रीनरी लगाई है, बहुत सारे प्लांट को लगाए हैं और अपनी ग्रीनरी पूरे थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रखी है। और यह अवार्ड किसके, ये टैग किसके द्वारा दिया गया है? यूनाइटेड नेशंस ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया है। ये पॉइंट भी याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से भी सवाल बन सकता है। विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इरोजन इन इंडिया? भारत के किस राज्य में समुद्र तट का कटाव सबसे बड़ा रहता है? ये पॉइंट हमारा स्टैटिक जीके में भी पूछा जा सकता है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन इरोजन होता है। विच स्टेट वॉज इंक्ड विद WWF इंडिया फॉर बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान? जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना के लिए WWF इंडिया के साथ किस राज्य ने हस्ताक्षर किए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश के साथ WWF ने हस्ताक्षर किया है ताकि बायोडाइवर्सिटी में चेंज ला जा सके। विच कंट्री गेव नेम टू न्यू साइक्लोन आसानी? किस देश ने नए चक्रवात आसानी को नाम दिया है? हमारा ये आसानी एक साइक्लोन है जो कि बे ऑफ बंगाल में जनरेट हो रहा है। इसको श्रीलंका ने नाम दिया है आसानी का। आसानी का मतलब होता है रैथ, जिसका मतलब क्रोध। ये साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में जनरेट हो रहा है जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के वेस्टर्न पार्ट को हिट करेगा। और ये पहला चक्रवात है जो 2022 में भारत पे स्ट्राइक करेगा। द हाईली फर्टाइल अलूवियल सॉइल कार्यवास इज फाउंड इन विच स्टेट? अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी कार्यवास किस राज्य में पाई जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके में भी पूछा जा सकता है। कश्मीर वैली में कार्यवास मिट्टी पाई जाती है, बहुत ही फर्टाइल होती है ये। इन विच कंट्री प्लास्टिक इनोवेशन हब इज गोइंग टू सेटअप? प्लास्टिक इनोवेशन हब किस देश में स्थापित होने जा रहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडोनेशिया में होने जा रहा है इनोवेशन हब। किसके साथ मिलकर? ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इनोवेशन हब सेटअप किया जाएगा इंडोनेशिया में, ताकि प्लास्टिक पॉल्यूशन पे कंट्रोल पाया जा सके इंडो पैसिफिक रीजन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेयर ओनली वन अर्थ अ डिस्कशन ऑन इन्वायरमेंट वॉज कंडक्टेड बाय इंडिया? भारत द्वारा पर्यावरण पर केवल एक पृथ्वी पर चर्चा कहाँ आयोजित करी गई थी? तो दुबई में एक्सपो हुआ था, वहाँ पर ओनली वन अर्थ की चर्चा हुई थी। किसने करी थी? ये सेशन हमें पीयूष गोयल, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इसके हैं, उनको, ये मैंने आपको उसमें पढ़ाया है मिनिस्ट्री में। और किस लिए करी है? क्लाइमेटनियरशिप को बढ़ावा देने के लिए, ताकि क्लाइमेट चेंज को लिए फाइट करी जा सके, परिवर्तन ना हो हमारे क्लाइमेट में, इसलिए क्लाइमेटनियरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे यूथ में। अन अकेडमी लाया है अन अकेडमी गोल, जिसमें आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं किसी भी कंपटीशन लेवल की आप तैयारी कर रहे हो। अगर आप हमारे लिंक से या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से आप अगर ये कोड डालेंगे AS202 तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला ऑफर है। और अन अकेडमी में लर्निंग फेस्टिवल भी चल रहा है, जिनको IIT नीट की या JEE की किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है तो आपको जस्ट 29 में 45 डेज का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आप हमारे लिंक से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि 239 में आपको पड़ जाएगा। व्हाट इज द एम ऑफ संभव एंड सोलम्बन इनिशिएटिव? संभव और सोलम्बन पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लागू किया गया है? यूनियन मिनिस्टर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भानु प्रताप सिंह वर्मा के द्वारा प्लास्टिक पे कंट्रोल पाने के लिए यह इनिशिएटिव लागू करे गया है। हाउ मेनी कंट्रीज हैव साइंड फॉर ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी? कितने देशों ने वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए हस्ताक्षर किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपने विश्व की सबसे बड़ी ट्रीटी रही है
जिसमें सभी देश ने 175 देशों ने मिलकर 175 देशों ने मिलकर ये साझा किया है। और ये कहाँ हुआ था? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली में, जो कि नैरोबी केनिया में है। विच स्टेट हैज बिगन वर्क टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व? किस राज्य ने भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने का काम शुरू किया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो ये तमिलनाडु ने शुरू किया है। ये देख सकते, डुगोंग एक एंडेजर्ड स्पीसीज है जो कि पाल्क बे रीजन में इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। विच सिटी विल गेट इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क? भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो वो दिल्ली में बनाया जा रहा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ई वेस्ट इको वेस्ट मैनेजमेंट पार्क है। इस पार्क में क्या होगा? रिसाइकिल किया जाएगा, रिफब्रिश किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा जितने भी वेस्ट हैं, साइंटिफिक और सेफ मैनर में। वेयर वॉज फर्स्ट एवर रेड वेदर वार्निंग गिवन ड्यू टू स्टॉर्म नोन एज इन्यूस? इन्यूस नामक तूफान के कारण पहली बार लाल मौसम की चेतावनी कहाँ दी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बार कभी रेड वेदर वार्निंग दी गई है। ये तूफान बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था लंदन को। लंदन में दिया गया है। 14 लोग इसमें मर भी गए थे, जबकि पूरी सिटी इवैक्यूएट कर ली गई थी। 1984 के बाद यूरोप में सबसे तगड़ा ये रहा है तूफान। विच नेशनल पार्क रिलीजेज मोर कार्बन देन अब्जॉर्बिंग? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अवशोषित करने से अधिक कार्बन छोड़ता है? तो ये कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क है। इसकी मिट्टी का ऐसा है कि इसमें जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा कार्बन छोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर सोखने से ज़्यादा कार्बन रिलीज करता है ये नेशनल पार्क। इन विच टाइगर रिजर्व हैबिटेट मैनेजमेंट वॉज लॉन्च्ड? किस टाइगर रिजर्व में आवास प्रबंधन को शुरू किया गया है? तो वो सरिस्का टाइगर रिजर्व है। और इसमें इस हैबिटेट में वाटर मैनेजमेंट होल्स एंड ग्रासलैंड विल बी डेवलप्ड। पानी गड्ढे और घास के मैदान विकसित किए जाएंगे ताकि शेरों की जनसंख्या बढ़ाई जा सके। विच बायोडाइवर्सिटी पार्क हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट ओमेक साइट? कौन सा जैव विविधता पार्क भारत का पहला ओमेक साइट बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको याद रखना है। ये अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है। ओमेक साइट कौन सी होती हैं? जो प्रोटेक्टेड संरक्षित नहीं रहती हैं लेकिन जैव विविधता में समर्थ रहती हैं, बट रिच इन बायोडाइवर्सिटी। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड्स इन इंडिया? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदान अर्धभूमि है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में। ये हमारी 48th रामसर साइट बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ कितने रामसर साइट्स हैं इंडिया में? 49 रामसर साइट्स हैं। एक और रामसर साइट बनी है रिसेंटली, वो भी बताएंगे आपको आगे। विच बर्ड सेंचुरी हैज़ बिकम 49th रामसर साइट ऑफ इंडिया? कौन सा पक्षी अभ्यारण्य भारत का 49वां रामसर स्थल बन गया है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खिलजादिया बर्ड सेंचुरी जो है गुजरात की, ये बनी है 49th रामसर साइट। और कोई बता सकता है टाइगर रिजर्व कितने हैं अपने इंडिया में? टाइगर रिजर्व 53 है, रिसेंटली एक बना है। 53 टाइगर रिजर्व है अपने इंडिया में। ये कहाँ लोकेटेड है बर्ड लाइफ सेंचुरी? गुजरात गल्फ ऑफ कच्छ रीजन में। यहाँ पर 300 से ज़्यादा अधिक प्रजाति के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जो कि यहाँ पर ठंडी के वक्त में आते हैं। यहाँ पर झील है जिसका इन लोग को बहुत ही अच्छा नेचुरल हैबिटेट मिलता है। वो ये बर्ड्स चाइना से, रसिया से, बहुत सारी जगह से प्रवास करके यहाँ आती हैं। वेयर वॉज ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी लॉन्च्ड? किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IIT धारवाड़ में। इसलिए किया गया है ताकि आपने देखा होगा यूक्रेन और रसिया के वॉर में बहुत ही ज़्यादा हम लोग को प्राइसेस हमारी बढ़ी पेट्रोल डीजल की। तो इस IIT धारवाड़ ने ऐसा वो निकाला है कि इसको एकदम क्लीन एनर्जी देगा और अच्छे प्राइस में देगा, अफोर्डेबल प्राइस में देगा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन फॉरेस्ट एरिया गेन? वन क्षेत्र लाभ में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 3रा स्थान रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। हमारे यहाँ भारत में जंगलों की वो बढ़ रही है। देख सकते हैं ज़्यादातर जंगल हमारे कहाँ हैं? मिजोरम के साइड हैं, मध्य प्रदेश में है, साउथ में ज़्यादातर जंगल हैं। इंडिया हमारा पूरे वर्ल्ड का 2% पार्ट ऑफ फॉरेस्ट हमारे इंडिया में है। पूरे अगर एरिया में बात करी जाए तो इंडिया 10th नंबर पे है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा
फॉरेस्ट कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद किस में है? सेकंड आजकल पूछ ले रहा है, सेकंड भी पूछता है, तो सेकंड हमारा सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन एरिया वाइज बात करें कि मतलब जैसे कि मिजोरम छोटा सा अपना राज्य है, उसमें ज़्यादातर 57% फॉरेस्ट है मिजोरम में खाली, तो उस एरिया में मिजोरम आगे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एरिया वाइज मध्य प्रदेश में अपना फॉरेस्ट है। वेयर इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क इज टू बी बिल्ड, भारत का पहला जियो पार्क कहाँ बनाया जाना है? मध्य प्रदेश में बनाया जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा सब लोग। फर्स्ट जियो पार्क विल बी बिल्ड इन लम्हेता जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड न्यू प्लान टू प्रोटेक्ट ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा करने के लिए किस देश ने नई योजना शुरू करी है? ऑस्ट्रेलिया ने शुरू करी है। सबसे बड़ा बैरियर रीफ, सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में ग्रेट बैरियर रीफ अपने ऑस्ट्रेलिया में ही है। विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड इन्वायरमेंटल इमरजेंसी ड्यू टू ऑयल स्पिल, तेल रिसाव के कारण किस देश ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसेंटली आपको न्यूज़ में भी सुना होगा सब लोग ने, ये पेरू ने लागू किया है इमरजेंसी। क्यों लागू किया है? यहाँ पर ऑयल स्पिल हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ऑयल स्पिल हुआ। 6000 बैरल ऑफ ऑयल वॉज स्पिल्ड इन पैसिफिक ओशन में, 6000 बैरल ऑयल स्पिल हो गया है। और कितने दिन की इमरजेंसी लागू करी गई है? 90 दिन की इमरजेंसी लागू करी गई है। कॉलर वाली टाइग्रेस डाइड विच मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय गिविंग टू 29 कब्स बिलोंग टू विच टाइगर रिजर्व, कॉलर वाली बाघिन की मृत्यु हो गई है जिसने 29 शावकों को जन्म देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वह किस अभयारण्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही फेमस थी, अपने भारत देश का नाम रोशन किया था इस टाइग्रेस ने। ये कहाँ है? पेंच टाइगर रिजर्व में ये रहती थी। प्लान बी इज लॉन्च्ड बाय नॉर्थर्न रेलवे टू कीप अवे विच एनिमल फ्रॉम रेलवे ट्रैक, किस जानवर को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा प्लान बी लॉन्च किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में किसी न किसी में पूछा जाएगा। तो ये एलिफेंट किससे रिलेटेड है? प्लान बी। एलिफेंट्स को बीज की आवाज़ से इरिटेशन होती है, इसलिए वहाँ पर स्पीकर्स लगा दिए गए हैं जो कि जब ट्रेन आएगी तो बजिंग साउंड निकालेंगे बीज की, ताकि एलिफेंट्स रेलवे ट्रैक पर ना आए, उनकी मृत्यु ना हो। हाल ही में सबसे ज़्यादा मृत्यु रेलवे ट्रैक से आने से ही हुई है हाथियों की। आज के सेशन में बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।